Hello. Welcome to Horror Shorts TV. तुमने कभी किसी ऐसे गांव के बारे में सुना है जहां सूरज ढलते ही सन्नाटा छा जाता है, जहां लोग शाम होते ही दरवाजे बंद कर लेते हैं जैसे किसी अनकही बात से डरते हों? ऐसा ही एक गांव था, देवपुर। छोटा सा गांव, मिट्टी के घर, पुराने पेड़, लेकिन उसके बीचों बीच खड़ा था एक पत्थर का मंदिर। नाम था शिवालय। कहते हैं किसी राजा ने बनवाया था वो मंदिर, पर अजीब बात यह थी वो राजा कभी उस मंदिर को देखने नहीं आया। कोई नहीं जानता क्यों। गांव वाले कहते थे, अरे भैया जी, वो मंदिर की घंटी अपन आप बजत है। कभी किसी ने उसे छुआ नहीं, फिर भी रात के सन्नाटे में वो टन टन की आवाज गूंज उठती, और जैसे ही वो आवाज आती पूरा गांव थम जाता था। कुत्ते भौंकना बंद कर देते, हवा एकदम ठंडी पड़ जाती, और लोगों के दिलों की धड़कन एक पल को रुक सी जाती थी। कई घरों में औरतें अपने बच्चों को सीने से लगा लेती, बूढ़े दरवाजे की कुंडी कसकर बंद कर देते। कोई बाहर झांकने की हिम्मत नहीं करता था। कहते हैं जो भी उस वक्त बाहर होता उसे महसूस होता जैसे कोई पीछे से देख रहा हो। कोई नहीं जानता था कि वो आवाज कहां से आती है। बस इतना पता था, जब घंटी बजती है तो कुछ जागता है। कभी उस मंदिर में सुबह सुबह घंटियों की आवाज गूंजा करती थी। लोग आरती में जाते थे, दीपक जलते थे, लेकिन वक्त के साथ सब बदल गया। अब वहां बस एक ही इंसान रह गया था, हरिराम शास्त्री। कहते हैं उम्र 50 के आसपास होगी, पर चेहरा देखो तो लगे जैसे बरसों से नींद ने उसे छुआ तक ना हो। और हर वक्त चेहरा किसी अनदेखे डर से भरा हुआ। दिन में सब कुछ बिल्कुल ठीक लगता था। हरिराम आरती करता, फूल चढ़ाता, भक्तों को आशीर्वाद देता। लेकिन रात होते ही मंदिर का माहौल बदल जाता था। दरवाजे बंद होते, पर अंदर से हल्की सी रोशनी दिखती, जैसे कोई दीपक अब भी जल रहा हो। और कभी कभी हवा के साथ कोई धीमी सी आवाज तैरती हुई बाहर आती, जैसे कोई मंत्र नहीं बल्कि कोई फुसफुसाहट। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने हरिराम को रात में खुद से बातें करते देखा है, जैसे कोई उसके सामने खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं होता। गांव की औरतें धीरे से कहती, रात में मंदिर मत जाना, वहां अब भगवान नहीं रहते। कहते हैं हरिराम के पिता भी इसी मंदिर के पुजारी थे। बहुत श्रद्धालु, शांत स्वभाव के इंसान। हर शाम जब वो मंदिर की घंटी बजाते तो पूरा गांव थम जाता था। हवा में भक्ति की खुशबू घुल जाती थी। लेकिन एक रात सब कुछ खामोश हो गया। न आवाज, न कोई निशान। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो दरवाजा खुला था। दिए अब भी जल रहे थे, पर अंदर कोई नहीं था। उस रात के बाद से मंदिर की हवा बदल गई। अब वहां भक्ति नहीं, डर था। जब भी हवा चलती, घंटी बिना छुए हिल जाती थी। लोग कहते थे वो गया नहीं, वो अब भी यही है। हरिराम से सबने कहा, बेटा ये मंदिर छोड़ दे, अब ये जगह पवित्र नहीं रही। लेकिन वो बस शांत होकर कहता, मैंने देवों से वचन लिया है, यहां से नहीं जाऊंगा। धीरे धीरे लोगों की बातें भी डर में बदल गईं। कोई कहता, अरे भाई, अब वो भगवान की नहीं, किसी अंधेरे देव की पूजा करता है। गांव वाले अब मंदिर के पास से गुजरते हुए कदम तेज करते थे, और जैसे ही शाम ढलती उनके चेहरे का रंग उड़ जाता था। और जब अंधेरा पूरी तरह उतर आता तो लगता था मंदिर की दीवारों से कोई धीमी आवाजें फुसफुसा रही हैं। उस वक्त न कोई पीछे मुड़कर देखता, न सांस लेने की हिम्मत करता। बस जल्दी से घर के अंदर भाग जाते, जैसे डर खुद पीछे पीछे चल रहा हो। और फिर आई वो अमावस्या की रात। गांव जैसे किसी अनजाने डर में सिमट गया था। हवा तक थमी हुई थी। उसी रात गांव का एक किशोर रामू मंदिर के पीछे के रास्ते से जा रहा था। वो बस खेतों से होकर घर लौट रहा था, लेकिन तभी उसे अंदर से कुछ सुनाई दिया।
वो मंत्र जैसी आवाज थी, पर उसमें कुछ गड़बड़ थी। वो संस्कृत नहीं लग रही थी। वो आवाजें जैसे किसी के गले के भीतर से रेंग रही हो। रामू के कदम अपने आप रुक गए। दिल जोर से धड़कने लगा। उसने मंदिर की दीवार में बनी एक छोटी सी दरार से झांका, और जो उसने देखा वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। हरी राम दीपक के चारों ओर कुछ डाल रहा था, कुछ लाल सा तरल जो जमीन पर फैलता जा रहा था। उस गोले के बीच में कोई मूर्ति नहीं थी, बस एक काली परछाई जो खुद ब खुद हिल रही थी, जैसे जिंदा हो। रामू का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। वो पीछे हटा, पर उसके पांव कांप रहे थे। और फिर अचानक मंदिर के अंदर से किसी की फुसफुसाने की आवाज आई। कौन है वहां? रामू ने बिना पीछे देखे भागना शुरू किया। वो गिरा, उठा, फिर दौड़ा और किसी तरह घर पहुंचा। उसने सबको बताया, मैंने देखा पंडित जी कुछ और कर रहे थे, कुछ बहुत अजीब। लेकिन गांव वाले हंस पड़े। किसी ने गंभीरता से नहीं लिया। सब बोले, बच्चा पंडित पर शक नहीं करते, पाप लगता है। पर उस रात के बाद किसी ने भी उस मंदिर के रास्ते से अकेले जाने की हिम्मत नहीं की। और उसी रात से देवपुर में डर जैसे बस गया। गांव पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। रातें लंबी लगने लगी, हवा में सर्दी बढ़ गई और लोगों को लगता जैसे हर कोने में कोई छिपा सांस ले रहा हो। पहली रात गोपाल का बैल खेत में मरा मिला। उसकी गर्दन पर जलने के निशान थे, जैसे किसी ने आग से जला दिया हो। गांव वाले बोले, मुझे लगता है बिजली गिरी होगी। पर सब जानते थे कि उस रात आसमान एकदम साफ था। दूसरी रात शंभू की बेटी, जो बस 8 साल की थी, नींद में उठी, बिना कुछ बोले मंदिर तक चली गई। सुबह जब लोगों ने पूछा तो उसने मासूमियत से कहा, मुझे कुछ याद नहीं, बस किसी ने कहा था कि आरती का समय हो गया है। ये सुनते ही लोगों के अंदर डर का माहौल छा गया। और तीसरी रात मंदिर के बगल वाले बरगद के पेड़ से लगातार पत्ते गिर रहे थे। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। जब एक किसान पास गया तो देखा पेड़ की टहनियों पर दर्जनों छोटे छोटे दिए लटके थे, जो किसी ने जलाए भी नहीं थे। घंटी की आवाज अब हर रात सुनाई देने लगी थी। हरि राम की आरती के साथ साथ कोई और भी गा रहा था। वही लय, वही शब्द, पर आवाज इंसानी नहीं थी। धीरे धीरे गांव वाले उस आवाज को सुनकर कांपने लगे। किसी को नींद नहीं आती थी, बच्चे रोते रहते और बुजुर्ग कहते, ये आरती नहीं, बुलावा है। आखिर सरपंच ने फैसला लिया कि अब बस मंदिर बंद करना ही पड़ेगा। अगले दिन सुबह होते ही सरपंच कुछ गांव वालों को लेकर मंदिर पहुंचा। लोग धीरे धीरे आगे बढ़े और देखा मंदिर के दरवाजे के सामने राख की एक सीधी रेखा बनी हुई थी। हरि राम वहीं खड़ा था, सफेद कपड़ों में, पर चेहरा वैसा नहीं था जैसा पहले हुआ करता था। आंखें लाल और होठों पर एक हल्की मुस्कान। उसने शांत आवाज में कहा, जिसने इस रेखा को पार किया, सूरज उसके लिए दोबारा नहीं उगेगा। किसी ने कुछ नहीं कहा। लोगों के पैर अपने आप पीछे हटने लगे। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। किसी की हिम्मत नहीं हुई नजदीक जाने की। सबके चेहरे पर सिर्फ एक ही चीज थी, डर। वो डर जो आंखों से नहीं, आत्मा तक उतर जाए। उसके बाद दिन बीतते गए, पर गांव में सन्नाटा और गहरा होता गया। धीरे धीरे मौतें शुरू हुई। पहले जानवर, फिर इंसान। हर बार एक ही निशान मिलता, गले पर जलन, जैसे किसी ने जलता हुआ हाथ रख दिया हो और फिर कभी हटाया ही ना हो। रात पूरी तरह काली थी, बिना चांद, बिना हवा। बस दूर कहीं से आती वो आवाज, जैसे किसी को बुला रही हो। गांव के 5 लोग, गोपाल, रामू, शंभू और 2 और, कांपते हाथों में मशाले लिए मंदिर की ओर बढ़े। किसी ने कहा, आज जो भी हो इसे खत्म करके रहेंगे। पर किसी के कदमों में भरोसा नहीं था। सब जानते थे ये रास्ता शायद लौटने का नहीं है। जैसे ही उन्होंने मंदिर का दरवाजा खोला, अंदर की ठंडी हवा ने मशालें हिला दी। जमीन पर राख से बने थे अजीब से त्रिकोण, जिनसे हल्की भाप उठ रही थी। बीच में हरिराम बैठा था,
आंखें बंद, होंठ हिल रहे थे, जैसे किसी को पुकार रहा हो जो यहां नहीं पर फिर भी मौजूद हो। गोपाल कांपती आवाज में चिल्लाया, पंडित जी, ये क्या कर रहे हैं आप? हरिराम ने धीरे धीरे सिर उठाया। उसकी आंखों में अब सफेदी नहीं थी, बस गहरा काला अंधेरा, और उस अंधेरे में जैसे कुछ हिल रहा था। वो मुस्कुराया बहुत हल्के से, फिर बोला, तुम लोग जिसे अंधेरा कहते हो, मैं अब उसी का पुजारी हूँ। रोशनी तो बहुत पहले मर गई। जैसे ही उसके होंठों से ये शब्द निकले, मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज उठीं। इतनी तेज कि दीवारें कांप उठीं। दीपक एक एक करके बुझने लगे, राख उड़ने लगी, हवा में घूमती हुई, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे उठा लिया हो। फिर आई वो आवाज, एक चीख इतनी भयानक कि मशालें अपने आप जमीन पर गिर गईं। फिर कुछ नहीं, बस सन्नाटा, इतना गहरा कि लगता था जैसे दुनिया ही रुक गई हो। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, मंदिर का दरवाजा खुला था। अंदर कोई नहीं था, बस जमीन पर 5 जली हुई परछाइयां थीं, और उनमें से एक सबसे बड़ी हरिराम की। कहते हैं आज भी जब अमावस्या की रात आती है तो मंदिर की घंटी अपने आप बजती है और हवा में वही चीख सुनाई देती है, हल्की पर इतनी डरावनी कि हड्डियां तक ठंडी पड़ जाए। लोग डर के मारे अपना सब कुछ छोड़कर भाग गए। खेत, घर, मवेशी सब वहीं रह गए। मंदिर के चारों ओर फैल गया एक ऐसा सन्नाटा जो आज तक टूटा नहीं। साल बीत गए। देवपुर अब बस नक्शे पर एक धुंधला नाम भर रह गया था। लोग उस दिशा में देखना तक पसंद नहीं करते थे। मंदिर का नाम लेना तो दूर की बात थी। लेकिन फिर 1970 की एक सुबह शहर से कुछ अफसर आए, हाथों में नक्शे, दिमाग में जिज्ञासा और दिल में जरा भी डर नहीं। कहते थे कि पुराना मंदिर है, शायद नीचे कोई ऐतिहासिक धरोहर छिपी हो। गांव के बुजुर्गों ने बहुत समझाया कि उसे मत छेड़ो जो खुद जागा हुआ है, पर उन्होंने हंसकर बात टाल दी। खुदाई शुरू हुई। पहले मिट्टी निकली, फिर पत्थर, और फिर नीचे से एक अजीब सी खोखली गूंज सुनाई दी, जैसे जमीन के भीतर कोई सांस ले रहा हो। उन्होंने फावड़ा जोर से मारा और अचानक सामने खुल गया एक पत्थर का कमरा, बिल्कुल सूखा, जैसे सदियों से वहां हवा तक ने कदम ना रखा हो। अंदर अंधेरा गाढ़ा था, ऐसा कि मशाल की लौ भी जैसे डर कर कांप रही थी। दीवारों पर अजीब निशान बने थे, कुछ पुराने, कुछ जैसे अभी अभी किसी ने उकेरे हों। हवा में सड़ी हुई मिट्टी की गंध थी, और कुछ और जैसे लोहे या खून की। कमरे के बीचों बीच वो मूर्ति खड़ी थी, आधी छाया में डूबी हुई। उसकी आंखें पूरी खुली थीं, पर उनमें कोई रोशनी नहीं थी, बस गहराई जिसमें देखो तो लगे जैसे कोई तुम्हें वापस देख रहा हो। और तभी पीछे से एक अफसर की आवाज टूटी, ये मूर्ति सांस ले रही है क्या? बाकी सबने कुछ नहीं कहा, क्योंकि तब तक सब सुन चुके थे। पत्थर के नीचे से आती वो धीमी सी धक धक धक, जैसे जमीन के अंदर कुछ जिंदा था। रात में वो अफसर देर तक अपनी रिपोर्ट टाइप करता रहा। कमरे में बस टेबल लैंप की पीली रोशनी थी। टाइपराइटर पर उसकी उंगलियां थम गईं, और आखिरी लाइन पर लिखा रह गया, सब स्क्राइब। उसके बाद टाइपराइटर अपने आप चलने लगा। सुबह कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। जब तोड़ा गया, हवा भारी थी, जैसे भीतर किसी ने सांसें रोक रखी हों। कुर्सी पर वही अफसर था, चेहरा नीला, आंखें पूरी खुली, होंठ आधे खुले, जैसे कुछ कहने की कोशिश में जम गया हो। उसकी उंगलियों में वही राख चिपकी थी जो मंदिर की दीवारों पर थी। साथ गए 2 मजदूर कहीं नहीं मिले। बस मंदिर के पास पड़ी थी एक टूटी हुई घंटी, जो बिना हवा के भी धीरे धीरे हिल रही थी। आज भी अगर तुम देवपुर के रास्ते से गुजरो तो हवा कुछ ज्यादा ठंडी लगती है, जैसे कोई अदृश्य सांसें तुम्हारे गले से टकरा रही हों। पेड़ हिलते नहीं, लेकिन उनकी परछाइयां जमीन पर ऐसे रेंगती हैं जैसे कुछ तुम्हारे साथ साथ चल रहा हो। रात वहां जल्दी उतरती है और सन्नाटा इतना गहरा होता है कि तुम्हें अपनी ही धड़कन भारी लगने लगती है। और फिर
कहीं दूर से वो आवाज आती है, धीमी, टूटी हुई पर साफ, घंटी की नहीं, किसी मंत्र जाप की। कभी कभी उस आवाज के बीच किसी के हल्के कदमों की आहट भी सुनाई देती है, जैसे कोई पुराने मंदिर की ओर जा रहा हो, या शायद तुम्हारी तरफ। लोग कहते हैं वो हरिराम की आवाज है, जो अब भी आरती शुरू होने से पहले सबको पुकारता है। और अगर उस वक्त तुम्हें ठंडी हवा तुम्हारे कान के पास से गुजरती महसूस हो, तो समझ लेना वो तुम्हारे बहुत करीब है। हर अमावस्या को वो घंटी 3 बार बजती है। पहली बार किसी को बुलाने के लिए, दूसरी बार उसे स्वीकार करने के लिए, और तीसरी बार जब उसकी आत्मा भीतर चली जाती है। कई लोगों ने वो आवाज सुनी है, कई ने उस दिशा में देखने की गलती भी की। कहते हैं जिसने पीछे मुड़कर देखा वो फिर कभी सुबह नहीं देख पाया। तो अगर कभी रात में देवपुर के उस रास्ते पर हवा तुम्हारे कानों में कोई फुसफुसाहट लाए और कोई बहुत पास से बहुत धीरे से कहे, प्रसाद ले लो, आरती शुरू होने वाली है, तो बस चलते रहना, क्योंकि अगर तुम रुके तो वो आरती तुम्हारे लिए होगी।